हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक लेटेस्ट वैकेंसी की, जो कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ से रिलीज की गई है। लेबोरेटरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर एंड अदर पोस्ट के ऊपर ये रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। कंप्लीट डिटेल्स हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस या फिर आईकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स। ये वैकेंसी यहाँ पे डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ से रिलीज की गई है। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे लेबोरेटरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट है। ये गाइज यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ही है। 35 ईयर्स मैक्सिमम लिमिट रहेगी यहाँ पे गाइज। 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप लोगों ने बैचलर डिग्री अपनी कंप्यूटर साइंस के अंदर ली हो विद एटलीस्ट फर्स्ट क्लास डिवीजन, या फिर आप लोगों ने यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा लिया हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर। प्रेफरेबल रहेगा अगर आप लोगों ने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की हुई है तो। आगे देख लेते हैं, बात करेंगे सुपरिटेंडेंट की। तो गाइज यहाँ पे एक वैकेंसी है, सेम यहाँ पे गाइज अनरिजर्व कैटेगरी है। 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी। पे लेवल भी आप लोग चेक कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी बैचलर डिग्री 4 ईयर की आप लोगों ने कंप्लीट यहाँ पे कंप्लीट की हो। लिखा हुआ है 4 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आपके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे होना चाहिए। प्रेफरेबल रहेगा अगर आप लोगों ने यहाँ पे जूनियर सुपरवाइजर पोस्ट के ऊपर काम किया हुआ है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या फिर यूनिवर्सिटी में, तो ये यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। और भी गाइज यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की है तो इसे आप चेक कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं भी है तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। आगे देख लेते हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की बात करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की भी गाइस सेम ही एक पोस्ट निकाली गई है। यूआर कैटेगरी मतलब अनरिजर्व कैटेगरी है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री आप लोगों ने कंप्लीट की हो किसी भी स्ट्रीम में एटलीस्ट सेकंड डिवीजन के साथ। और यहाँ पे आपकी एक्यूरेट स्पीड होनी चाहिए 8000 कीज डिप्रेशन पर आवर अप्रोक्स 30 वर्ड्स पर मिनट फॉर डाटा एंट्री इन दी कंप्यूटर। मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स गाइज यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखे हैं इनमें से अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 3 साल का तो आप इसके लिए अप्लाई फिर यहाँ पे कर पाएंगे। गाइज आप प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ये क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, अगर नहीं है तो भी अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। बात करेंगे सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की। तो सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की 3 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। 30 ईयर मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे रहेगी आपकी। और गाइस यहाँ पे 2 साल का ही प्रोविजन पीरियड रहने वाला है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, बैचलर डिग्री आप लोगों ने साइंस में कंप्लीट की हो या फिर वही 3 साल का आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा लिया हो, तो ये चीज यहाँ पे मांगी गई है। मिनिमम 2 साल का आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। आगे देख लेते हैं, बात करेंगे सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये पोस्ट रिलीज की गई है। यहाँ पे एक वैकेंसी रिलीज की गई है ओबीसी कैंडिडेट्स की। आप देख सकते हैं 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। बैचलर डिग्री आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अपनी कंप्लीट की हो विद एटलीस्ट सेकंड परसेंट डिवीजन, या फिर 3 साल का आप लोगों ने डिप्लोमा लिया हो रिलेवेंट स्ट्रीम के अंदर। आगे देख लेते हैं, बात करेंगे यहाँ पे सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की। तो मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स रहेगी। वैकेंसी एक ही है अनरिजर्व कैटेगरी की। 2 साल का प्रोविजन पीरियड रहेगा। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 3 साल का आप लोगों ने डिप्लोमा लिया हो केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर विद एट लीस्ट फर्स्ट क्लास और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड। साथ में मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे यहाँ पे कंसर्न फील्ड के अंदर मांगा गया है। नेक्स्ट देख लीजिए गाइज, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेबोरेटरी असिस्टेंट। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट की गाइज एक वैकेंसी है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है। 28 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड। यहाँ पे गाइज आप लोग देखेंगे तो जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सेम ही है। यहाँ पे आप लोग ने फुल टाइम डिप्लोमा लिया हो अपना कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर, सेम ही है गाइज यहाँ पे जैसे इसकी है। बस गाइज यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई है और आपको कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट यहाँ पे गाइज ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए एक वैकेंसी है। 28 ईयर्स यहाँ पे गाइज आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग गाइज यहाँ पे आप लोगों ने इसके अंदर फुल टाइम डिप्लोमा किया हो, 3 साल का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास आप लोग इससे मतलब फर्स्ट क्लास आपका ग्रेड यहाँ पे होना चाहिए। असिस्टेंट की बात करेंगे गाइज 3 वैकेंसी है। एक यहाँ पे ईएसएम और एक गाइज ईडब्ल्यूएस और एक ओबीसी। 2 साल गाइज यहाँ पे आपसे प्रोबेशन पीरियड है आपका। 28 साल यहाँ पे आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो बैचलर डिग्री आप लोगों ने ली हो किसी भी स्ट्रीम के अंदर। 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी यहाँ पे डाटा एंट्री स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन भी गाइज आप चेक कर सकते हैं, डिग्री इन लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह ये सारी चीजें दी हुई हैं। अगर आप लोगों ने आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो प्रेफरेंस आपको यहाँ पे दी जाएगी।
आगे देख लेते हैं गाइस। तो ये सारी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, ये सारा वैकेंसीज का डाटा था। अगर आप इनमें से किसी भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो कहाँ से अप्लाई करेंगे? तो गाइस आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग ऑफलाइन मोड से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे जो आपका फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेंगे, www.diap.ac.in जो वेबसाइट है इस पे जाकर के डाउनलोड कर लेंगे। देन उसके बाद गाइस आप लोग को जो रजिस्टर्ड एड्रेस दिया हुआ है उसके ऊपर आपको सेंड करना है 31 अक्टूबर तक। तो गाइस जो 31 अक्टूबर है वो लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है। साथ ही गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं बेनिफिशियरी का नेम वगैरह ये सब लिख करके आपको यहाँ पे फीस पेमेंट भी करनी होगी 500 रुपीज की। तो यहाँ पे फीस पेमेंट की बात करेंगे तो 500 रुपीज आपको यहाँ पे फीस पेमेंट करनी होगी। साथ ही गाइस अगर आप लोग SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं या फिर वुमेन कैंडिडेट्स हैं तो आपको कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी होगी। यहाँ पे देखिए क्लियरली ये चीज मेंशन है। तो फीस पेमेंट भी आपको इसी तरीके से करनी है। यहाँ पे NEFT या फिर IMPS के थ्रू आपको फीस पेमेंट करनी है। दूसरी बात ऑफलाइन मोड से अप्लाई करना है। 31 अक्टूबर तक आपका जो फॉर्म है वो इस गिवन एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए शाम 5 बजे तक। अब सो गाइस कंप्लीट डिटेल समझ में आ गई होंगी। फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जो यहाँ पे गिवन है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से अनअकैडमी प्लस या फिर अकॉर्डिंग के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। गाइस PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज एंड अकेडमी आपके ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज UPSC SSC बैंक रेलवे CDS FCAT CPS स्टेट PSC UGC नेट IIT JEE नीट। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से अनअकैडमी प्लस या फिर अकॉर्डिंग के साथ आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं एंड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।